सास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। तारक ब्रह्म षडक्षर मंत्रराज श्री राम मंत्र में 3 पद बतलाए गए। प्रथम पद राम है, द्वितीय पद रामाय है, तृतीय पद नमः है, जिसमें राम बीज का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब राम बीज में जो प्रथम अवयव है रा, जिसे रेफ कहते हैं, उसका अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र जप के समय मंत्रार्थ का ज्ञान होना आवश्यक है। राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। राम मंत्र के अर्थ का जिसको परिज्ञान है वो जीते ही मुक्त के समान है। तो राम बीज में प्रथम अक्षर क्या है? रा, जिसे रेफ कहते हैं, उसका अर्थ बतला रहे हैं। तत्ताद्येन पदेन रेण भगवान सीतापतिः प्रोच्यते श्रीरामो जगतां गुणैकनिलयो हेतुश्च संरक्षकः। तत्र, तत्र अर्थात राम बीजे, राम बीज में जो आद्य पद है, प्रथम पद है। पद किसे कहते हैं? सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। तो राम बीज को लोग एक पद समझते हैं, किंतु राम बीज में जो रेफ है वह निबीज, वह लुप्त चतुर्थी पद है। चतुर्थी विभक्ति रेफ से आई है और चतुर्थी विभक्ति का सुपाम शुल्क इस सूत्र से लुक हो गया है। यह सूत्र वैदिक प्रक्रिया में है। सुपाम शुल्क और अन्य विभक्तियों का लुक होता है, जिसे ञे विभक्ति है। तो राम बीज में रेफ से ञे विभक्ति आई और उस विभक्ति का सुपाम शुल्क सूत्र से क्या हुआ? लोप हो गया। तो सुप सुबंत हो गया। सुप माने ञे, वह अंत माने अंतावयव है, ऐसा जो समुदाय है क्या है? रा। रेफ जो पद है उसमें जो अभिधा शक्ति है उसके द्वारा किसी का कथन किया जा रहा है। तो राम बीज में रेफ के द्वारा भगवान श्री राम का कथन होता है, माने रेफ के वाच्य भगवान श्री राम है। रेफ का अर्थ क्या है? श्री राम। भगवान सीतापति प्रोच्यते, रेफ के द्वारा किसका कथन किया जा रहा है? भगवान सीतापति का कथन किया जा रहा है। रेफ भगवान श्री राम का वाचक है। जगत गुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि रेफ के द्वारा भगवान सीतापति का कथन किया जा रहा है। अब भगवान उन्हें कहा, सीतापति श्री जानकी जी के पति हैं, तो भगवान किसे कहते हैं? तो भगवान में भग शब्द से मतुक प्रत्यय हुआ है। भगो अस्ति अस्य सह भगवान, भग जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं।
भग शब्द यहाँ पारिभाषिक है। लोक में जो भग शब्द प्रसिद्ध है वह अर्थ यहाँ नहीं गृहीत है। भग 6 गुणों का नाम है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रण। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्रेय, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, ये 6 जिनमें हो उन्हें क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। और इन 6 गुणों का नाम भग है। षण्णाम भग इति रण। 6 गुणों का नाम क्या है? भग। ये 6 गुण जो हैं भग कहे जाते हैं। और भगो अस्ति अस्य सह भगवान, भग जिसमें हो, ये 6 गुण जिसमें हो उन्हें भगवान कहते हैं। अब लोक में भगवान पाणिनि, भगवान पतंजलि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, वो गौण प्रयोग है। जैसे माणवक ब्रह्मचारी को शेर कह दिया, सिंहो माणव कहा, तो वस्तुतः शेर तो नहीं है, सिंह तो अलग है, किंतु सिंह के समान इसमें भुजदंड में शक्ति, माने सिंह के समान पराक्रम, सिंह के समान क्रौर्य इत्यादि गुण होने से उसको सिंहो माणव कहा गया। सिंह के सदृश होने से, यत् किंचित सादृश्य होने से उसको सिंह कहा गया। तो यहाँ पर भगवान पतंजलि, भगवान पाणिनि, भगवान वशिष्ठ, ये भगवान वाल्मीकि, भगवान से वाल्मीकि जी को भगवान कहा गया, तो वस्तुतः भगवान नहीं है, भगवान के सदृश में कुछ गुण हैं। मुख्य भगवान शब्द का वाच्य कौन होंगे? परमात्मा, जिनमें 6 गुण हैं। भगवान सीतापति ही प्रोच्यते, सीतापति, सीता जी के पति हैं। सीता जी कैसी हैं? सीता जी मात्र जनक जी के द्वारा खेत से समुत्पन्न कन्या नहीं है, अयोनिजा कन्या ही नहीं समझना चाहिए। सीता की परिभाषा उपनिषदों में बताई गई है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी सर्वदेहिनां सीता भगवती गेया मूल प्रकृति संगीता। संपूर्ण देहधारियों के उत्पत्ति, पालन, स्थिति माने पालन, उद्भव माने सृष्टि। संपूर्ण देहधारियों की सृष्टि वही करती हैं, पालन करती हैं और संहार, पालन, प्रलय और उत्पत्ति, ये तीनों कार्य भगवती जानकी करती हैं। सीता भगवती गेया, ऐसी भगवती जानकी जी को समझना चाहिए। मूल प्रकृति संगीता, उन्हें मूल प्रकृति भी कहते हैं। जब संसार की सृष्टि होती है तो प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, ये सृष्टि की प्रक्रिया है। अहंकार से पंच तन मात्राएं, जिसमें शब्द तन मात्रा से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नेर जलम, जलात् पृथ्वी, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो जो मूल प्रकृति है वही भगवती जानकी जी हैं। वैसे मूल प्रकृति जड़ है, लेकिन उसकी अंतर्यामिनी है भगवती जानकी, इसलिए मूल प्रकृति उनको कहते हैं। तो संपूर्ण देहधारियों के सृष्टि, पालन और प्रलय का कार्य करती हैं और मूल प्रकृति है। तो सीतापति, सीता ऐसी जो श्री जानकी जी हैं, जो चराचर ब्रह्मांड की कारण स्वरूपा है, जिनके द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है, उनके स्वामी हैं। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में इसी का निर्देश दिया है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावती। प्रकृति और पुरुष को अनादि कहा गया। भगवान जो हैं सांख्य सिद्धांत वाले भी प्रकृति को जगत का कारण मानते हैं, किंतु वेदांत दर्शन में
प्रकृति जगत की कारण स्वरूपा है, किंतु वह भगवान की शरीर भी है। यस्य प्रकृति ही शरीरम, अंतर्यामी ब्राह्मण बताएगा जिसका प्रकृति शरीर है। तो शरीर शरीर ही के अधीन रहता है, ये देह है जीव के अधीन है। अगर जीव चाहे तो देह यहाँ से उठकर चलेगा, और जीव न चाहे तो देह उठकर चल नहीं सकता है। तो भगवान सीतापति हैं, अर्थात मूल प्रकृति के स्वामी हैं। प्रकृति भगवान का शरीर है, प्रकृति के अंतर्यामिनी भगवती सीता है। सीतापद से केवल इतने दिखाया जा रहा है कि जो प्रकृति है इसके प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणे सह, भगवान प्रधान अर्थात प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव, इन दोनों के स्वामी हैं। तो सीतापति से बताएगा कि मूल प्रकृति जो है जिसके द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है उसके भी स्वामी हैं, और प्रकृति के द्वारा ही भगवान सृष्टि करते हैं। भगवान का शरीर है प्रकृति। तो सीतापति माने मूल प्रकृति के स्वामी हैं। तत्प्रादेन पदेन रेण भगवान सीतापति प्रोच्यते, भगवान सीतापति कहे जाते हैं, मूल प्रकृति के स्वामी, षड्गुणों से परिपूर्ण, ये कहे जाते हैं। फिर बतला रहे कौन है भगवान सीतापति प्रोच्यते, कहते श्री रामो, उनका नाम श्री राम है। कैसे हैं? जगताम गुणैक निलयो हेतुश्च संरक्षकः, जगताम गुणैक निलयः, गुणानाम एक माने मुख्य, निलय माने आश्रय, संपूर्ण गुणों के मुख्य आश्रय हैं। जैसे भगवान से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध क्रमशः उत्पत्ति हुई। वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति हुई। तो इन लोगों में एक एक में दो दो गुण हैं, सभो गुण में दो दो गुण हैं। किंतु भगवान जगताम गुणैक निलयः, संपूर्ण गुणों के आश्रय। भगवान के तो अनंत अनंत गुण हैं, कोई गिन नहीं सकता है। हेतुश्च संरक्षिका, अब जगताम का अन्वय यहां कर लीजिए हेतु के साथ। जगताम हेतु अनंतानंत ब्रह्मांडानाम हेतु कारणम, भगवान श्री राम सीतापति हैं और अनंतानंत ब्रह्मांड के कारण हैं। श्री जानकी जी हैं, ब्रह्मांड की रचना तो करती हैं किंतु स्वतंत्र होकर नहीं करती हैं। श्री राम सानिध्य वसाद, भगवान के सानिध्य के कारण जगत की सृष्टि, पालन और प्रलय करती हैं। इसको ऐसे श्री रामो जगताम गुणैक निलयो, श्री राम ही गुणैक निलय हैं। गुणत्वावच्छिन्न जितने गुण हैं, प्रकृति के गुण नहीं है भगवान में, जितने गुण हैं, वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वजगत कारणत्व, सकल फलप्रदत्व, निरवधिक दयानुकंपा, करुणा, सौंदर्य, माधुर्य आदि अनंत गुणगण विशिष्ट भगवान हैं। तो गुणों के आश्रय हैं और जगताम हेतु अनंत अनंत ब्रह्मांड के कारण हैं। प्रकृति से सृष्टि होती है, प्रकृति से महत्व, तो महत्व से अहंकार, तो वो प्रकृति किसके अधीन है? भगवान, क्योंकि सीतापति है ना, सीता भगवती गेया मूल प्रकृति संगीता। इसके द्वारा बता रहे हैं कि भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति श्रूयते सचराचरम, संपूर्ण चर अचर जगत को उत्पन्न करती है। तो सीतापद के द्वारा सीता से मूल प्रकृति कही गई, तो मूल प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में, भगवान जैसा चाहते वैसे सृष्टि करती है। समझ में आया ना? जगताम हेतु, भगवान जगत के कारण है, परम कारण भगवान है। श्री जानकी जी उस सृष्टि पालन प्रलय करते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार। संरक्षक, सम्यक रक्षक, पूर्णतया इस जगत के रक्षक कौन है? भगवान है। भगवान ही इसके रक्षक है। संसार में यह भान होता है कि हमारा रक्षक माँ है, पिता है, भाई है, बंधु हैं, किंतु सबके रक्षक कौन है? भगवान है।
समझे कि नहीं। वस्तुतः अहेतुक रक्षक, बिना कारण के रक्षा करने वाले कौन है? भगवान है। पिता है, माता है, वो हमारी रक्षा कर सकती है, तो उसमें हेतु क्या है कि हम उनके पुत्र हैं। कहीं दूसरे के पुत्र की भी रक्षा करे अनिवार्य नहीं है, किंतु भगवान संपूर्ण जीवों की रक्षा करते हैं। अब बतला रहे हैं, तच्छेषी पदतोप्यतो भगवतो नन्यार्हसे सत्वकम। तच्छेषी, ये जो चराचर जगत है ना, ये भगवान श्री राम का तच्छेषी, जगताम आया ना, जगताम है तो शासन रखा है। तच्छेषी माने जगताम शेषी, चराचर जगत। चराचर जगत में कौन है? जीव और प्रकृति, दो तत्व हैं। वैसे परमात्मा, जीव और प्रकृति, तो तीन तत्वों में जीव और प्रकृति के भगवान शेषी हैं। ये भगवान का शेष है। शेष किसे कहते हैं? शेषः परार्थत्वात् सूत्र है मीमांसा दर्शन में। शेष उसे कहते हैं जो दूसरे के लिए होता है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है, अपना कोई फल नहीं होता है। तो जीव भगवान का शेष है। जैसे आप देखिए, ये वस्त्र है, ये वस्त्र हमारा शेष है। शेष का मतलब कि ये हमारे अधीन है और हमारे लिए है। ये वस्त्र वस्त्र के लिए नहीं है और अन्य किसी के लिए नहीं है, ना अन्य किसी के अधीन है। ये मेरे लिए है और मेरे ही अधीन है। जो वस्तु अपनी हो, अपने अधीन हो, उसे शेष कहते हैं। वो अपनी ही भोग्य होती है। इसको हम चाहे सिर पर रखें ऐसा, और चाहे इसे हम पैर पहुंचाएं, ये कुछ नहीं कहेगा, हमारी इच्छा के अनुसार ही इसका स्वरूप होगा। तो तच्छेषी, जगत के शेषी भगवान है। अनंतानंत जो ब्रह्मांड है, जीव और प्रकृति है, उसके शेषी हैं भगवान। ये सब शेष हैं, अर्थात भगवान के हैं और भगवान के अधीन हैं और भगवान के लिए हैं। तो सब भगवान के लिए हैं, हम भगवान के लिए हैं, अन्य के लिए नहीं है। तो अन्य के लिए नहीं है तो हम ये समझें कि हम उनके लिए हैं, या हम समझे उसको कि वो मेरे लिए है, ये भ्रांति है। न हम उसके लिए हैं, न वो मेरे लिए है। सब किसके हैं? भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं, भगवान के अधीन हैं। वही बताएं, तच्छेषी पदतोप्यतो नन्यार्हसे सत्वकम। और कह रहे हैं, अतो अतः तच्छेषी पदतोप्यतो, अस्मादेव पदात्। किस पद से? किस पद का व्याख्यान चल रहा है? रांग बीज में र पद का व्याख्यान चल रहा है। अव्यक्त चतुर्थी व्यक्ति वाला है, अव्यक्त चतुर्थी लोप हो चुका है। तो तच्छेषी पदतोपि अतो, यहाँ भगवद अनन्यार्ह शेषत्व और देवतांतरादि में शेषत्व की व्यावृत्ति, ये दोनों बातें भी रेफ पद के द्वारा कही जा रही हैं। किंतु यहाँ तच्छेषी पदतोपि, अपि शब्द जो दिया गया है, माने इस पद के द्वारा भी कही जा रही। तो अपिना ये बताया जा रहा है कि अन्य के द्वारा भी भगवद अनन्यार्ह शेषत्व और देवतांतरादि निष्ठ शेषत्व का अभाव, व्यावृत्ति, देवतांतरादि निष्ठ शेषत्व की व्यावृत्ति भी दूसरे पद, व्यावृत्ति दूसरे पद से कही जाएगी, आकार से। रांग बीज में जो आ शब्द है उसके द्वारा भी ये बात कही जाएगी। और इसी का निर्वचन श्री अग्रदास जी महाराज करते हुए कहते हैं, द्वितीय पदेनाकारेण अन्य शेषत्व निवृत्ति भगवदनन्य शेषत्वं देवतांतरादिशेषत्व व्यावृत्तिश्च प्रतिपाद्यते। श्री अग्रदास जी महाराज ने कहा कि द्वितीय पद रांग बीज में प्रथम पद रेफ हुआ, द्वितीय पद आ हुआ, तो द्वितीय पद जो आकार है उसके द्वारा अन्य शेषत्व की निवृत्ति, अर्थात जीव भगवान से जो भिन्न जीव और प्रकृति है उसका शेष नहीं है।
भगवद अनन्य शेषत्वम, और भगवान का ही अनन्य शेष है। देवतांतरादि शेषत्व व्यावृत्तिश्चा प्रतिपाद्यते, और देवतांतरादि ब्रह्मादि जो देवतांतर हैं उनका जीव शेष नहीं है, अर्थात ब्रह्मादि के लिए नहीं है, ब्रह्मादि का नहीं है और ब्रह्मादि के अधीन नहीं है, ये बात बतलाई गई है। तो जो बात आकार से प्रकट की जा रही है वही बात यहाँ पर रेफ से निकल रही है, इसलिए कहा तच्छेसी पद तोपि अतो, माने इस रेफ पद से भी। तो अपिना यही बतलाया कि आकार से भी यही बात कही जाएगी। इसी का संकेत भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने अप इस शब्द से किया है। पदतोप्यतो अनेन पदेन सार्वविभक्ति का तसी, ये अर्थ है। इस पद से भी रा जो पद है ना, इस पद के द्वारा भगवान संपूर्ण जगत के शेषी हैं। संपूर्ण जगत भगवान का शेष है। जब भगवान शेषी हैं संपूर्ण जगत के, तो जगत शेष है। किसी ने कह दिया कि भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र हैं, तो इससे निकल गया कि दशरथ श्री राम जी के पिता हैं। निकल गया ना। इसको तुल्य वित्त वेद्य न्याय कहते हैं। तुल्य वित्त वेद्य न्याय, एक ही ज्ञान से दोनों का ज्ञान हो जाएगा। तो ही बता रहे हैं तच्छेसी पद तोप्यतो, उसी पद से रेफ के द्वारा भगवान संपूर्ण जगत के शेषी हैं, ये बतलाया गया। भगवतो अनन्य शेषत्वकम, अब जब भगवान शेषी हैं ये बताया गया, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जीव और प्रकृति भगवान का अनन्यार्ह शेष। सत्य की निवृत्ति नहीं हुई उससे, और आपने किसी की वस्तु ले ली, जबरदस्ती छीन लिया, तो वस्तु तो दूसरे की है, और अगर उसको आप अपनी समझते हैं तो आपकी भ्रांति है। तो जो वस्तु अपनी हो, अपने अधीन हो और अपने लिए हो, उसे शेष कहते हैं। अनन्यार्ह शेष, अन्यार्ह शेष नहीं है। अर्ह माने योग्य, अन्य के योग्य यह शेष नहीं है।
अन्य का शेष होने के योग्य न जीव है न प्रकृति है। शेष किसे कहते हैं? जो अपनी हो, अपने अधीन हो, अपने लिए हो। तो संपूर्ण जीव और संपूर्ण प्रकृति किसकी है? भगवान की है। भगवान के अधीन है और भगवान के लिए है। तो जब हम भगवान के लिए हैं तो हम अपने लिए अपने को समझें या किसी दूसरे जीव के लिए अपने को समझें या किसी प्रकृति के लिए अपने को समझें तो ये क्या है? भ्रांति है। संसार में जीव बंधा हुआ है, घर में रहता है, गृहस्थ जीवन में रहता है, कहीं भी रहता है, तो क्या समझता है कि हम परिवार के लिए हैं, परिवार हमारा है, पत्नी हमारे लिए है, पुत्र हमारे लिए है, या हम पुत्र के लिए हैं, पिता के लिए। ये नहीं समझता है। ये होता है अन्याय है, हम दूसरे के लिए नहीं है। पुत्र की रक्षा करना हमारा धर्म है, माँ की रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन वो भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं, भगवान के अधीन है। मैं भी भगवान का हूँ, भगवान के अधीन हूँ, भगवान के लिए हूँ। अब चूंकि हम पुत्र रूप में हैं तो हमारा जो दायित्व है ये हम करेंगे। भगवान का जो हम शेष हैं तो उन्हीं के हैं। जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम, संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है। अंतर्यामी ब्राह्मण में है आत्मा भी भगवान का शरीर, यस्य आत्मा शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम, प्रकृति भी भगवान का शरीर है, आत्मा भी भगवान का शरीर है। तो हम भगवान के शरीर हैं, हम भगवान के शेष हैं, तो हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, उनके लिए हैं, अर्थात उनकी भोग्य वस्तु है। जैसी सेवा चाहें, जैसा कैंकर कराना चाहें वैसा कराएं, भगवान के लिए ही हैं। तो इससे ये निकला कि हम अपने लिए नहीं हैं, हम स्वतंत्र भी नहीं हैं, भगवान के अधीन हैं, हम अपने अधीन नहीं हैं। न हम अपने अधीन हैं, न हम किसी जीव के अधीन हैं, न किसी प्रकृति के अधीन हैं। ऐसे ही कोई जीव भी मेरा नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, मेरे लिए नहीं है। प्रकृति मंडल की कोई भी वस्तु मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे अधीन नहीं है। संपूर्ण वस्तुएं भगवान की हैं, भगवान के अधीन हैं और भगवान के लिए हैं। ये मंत्र जब करते समय इसका चिंतन करेंगे तो ये जो ममता है, ये मेरी वस्तु है, ये इनकी है, ये भ्रांति निकल जाएगी। न मेरी है न इनकी है, संपूर्ण वस्तु किसकी है? भगवान की है, भगवान के लिए है। इसलिए जब हम कोई वस्तु खाने के लिए बैठेंगे तो हमको होगा भगवान को समर्पित करना चाहिए। आप देखते हैं मैं भोजन करता हूँ तुरंत कहता हूँ भाई तुलसी पड़ी कि नहीं, भोग लगा है कि नहीं। तो ये व्यावृत्तिस्तु सुरान्तरादिगत सत्तच्छेषतायाम, जब ये सिद्ध हो गया कि भगवान का ही शेष है जगत, जीव प्रकृति भगवान का शेष है, अनन्यार्ह शेष भगवान के लिए ही मैं हूँ, उन्हीं के अधीन हूँ और उन्हीं का भोग्य हूँ। तब इससे क्या निकला? फलितार्थ क्या निकला कि हम किसी दूसरे के लिए नहीं हैं। दूसरे जीव या दूसरे में भगवान से एक जीव और प्रकृति आए, ना हम किसी जीव के लिए हैं, ना हम किसी प्रकृति के लिए हैं, ना हम किसी जीव के अधीन हैं, ना किसी प्रकृति के अधीन हैं, ना हम किसी जीव के भोग्य हैं, ना हम किसी प्रकृति के भोग्य हैं। तो क्या निकला कि जीव जीव का भोग्य नहीं है, जीव प्रकृति का भोग्य नहीं है, प्रकृति जीव का भोग्य नहीं है, प्रकृति प्रकृति की भोक्तृ नहीं है। व्यावृत्तिस्तु, अनन्य शेष है जगत, स्थावर जंगमात्मक जगत, जीव और प्रकृति। तो इससे क्या व्यावृत्ति भी की गई? सुरांतरादिगत सत्तच्छेषतायाम हो, माने बार बार ये बताया जा रहा है सुरांतर जगत श्री राम जी का शेष है, हम उनके हैं, उनके अधीन हैं, उन्हीं के लिए हैं। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, संपूर्ण वाक्य निश्चयात्मक होते हैं। तो जगत, संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है, शेष है, तो हम भी शेष हैं, प्रकृति भी शेष है, हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के अधीन हैं और उन्हीं के लिए हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? हम उन्हीं के हैं, अर्थात मैं जीव भगवान का ही हूँ, जीव भगवान का ही है। इससे क्या निकला कि अन्य किसी का नहीं है। अन्य किसी में भगवान से अन्य कौन हुआ? जीव और प्रकृति, अर्थात मैं किसी जीव का नहीं हूँ। तो किसी जीव में तो मैं भी है, मैं अपने लिए भी नहीं हूँ, निश्चित हो गया। अन्य जीव के लिए नहीं हूँ, अन्य प्रकृति भी हो गई भगवान से अन्य, तो मैं किसी के का नहीं हूँ, निकल गया ना, मैं अपना भी नहीं हूँ।
तो जब मैं अपना भी नहीं हूँ तो दूसरे जीव भी तो अपने नहीं हैं, उनका भी तो चिंता नहीं रहेगा कि श्री राम से अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, हम किसी की नहीं है। देवता है, कोई देवता है, आखिर है तो जीव ही, तो मैं उसका भी नहीं हूँ, किसी देवता का भी नहीं हूँ। भगवान से अतिरिक्त भगवान, ब्रह्म, प्रकृति और जीव, ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और प्रकृति हुई, तो जीव भगवान से अतिरिक्त किसी का शेष नहीं है, माने किसी का नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, किसी का भोग्य नहीं है। तो किसी में कितना आया, जीव प्रकृति दो आया, तो जीव जीव का नहीं है, जीव प्रकृति का नहीं है, जीव प्रकृति के अधीन नहीं है, जीव जीव के अधीन नहीं है, तो जीव जीव तो हम जीव हैं, तो हम जीव के अधीन नहीं है, दूसरे जीवों के अधीन भी नहीं है और अपने अधीन भी नहीं है, अर्थात स्वतंत्र भी नहीं है। कोई भी जीव जैसे वो स्वतंत्र नहीं, वैसे जैसे हम स्वतंत्र नहीं वैसे वो भी स्वतंत्र नहीं, जैसे हम किसी के अधीन नहीं वैसे वो भी किसी के अधीन नहीं है, ना अपने अधीन है ना हमारे अधीन है। तो संसार में तो ये भ्रांति है ना, ये हमारे अधीन है, मैं इनके अधीन हूँ। तो ये व्यावृत्ति की जा रही कि किसी भी देवता, देवता का तात्पर्य यही नहीं, किसी भी जीव का, सुरांतरादि, सुरांतर, देवांतर, देवतांतर जो भी हैं, देवता हों, राक्षस हों, पितृ हों, गंधर्व हों, मैं किसी का शेष नहीं हूँ, कोई किसी का शेष नहीं है। सब किसके शेष हैं, भगवान के शेष हैं। बताएं, सुरांतरादिगत सत्तच्छेषताया मुहु, सुरांतरादिगत जो शेषता है, जो समझते हैं कि हम उनके लिए हैं, कोई समझता हम दुर्गा जी के लिए हैं, कोई समझता हम काली जी के लिए हैं, कोई समझता हम ब्रह्मा जी के लिए हैं। हम ब्रह्मा जी के लिए नहीं, किसी देवी देवता के लिए नहीं, किसी के अधीन नहीं है। अब कोई कहा कि वो कष्ट देना शुरू करें, जब हम उनके अधीन ही नहीं है, जो आपके अधीन होगा उसी को कष्ट दे सकते हैं, जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर उसको कैसे कष्ट देंगे। भाई यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जो पुस्तक है आपके अधीन है, उसको आप चाहो फाड़ सकते हो, और दूसरे कमरे में जिसकी पुस्तक रखी है वहाँ आपका प्रवेश नहीं है, आप कैसे फाड़ सकते हो। तो इसी प्रकार है कि देवतांतर का मैं शेष नहीं हूँ। अन्य देवताओं को अपना स्वामी समझना, अन्य देवताओं का की सेवा अपने हमारी लिए है ये समझना, हम अन्य देवताओं के अधीन है ऐसा समझना, ये अपने स्वरूप का विरोधी है। हम भगवान के, श्री राम के हैं, उन्हीं के अधीन हैं और उन्हीं के भोग्य हैं, उन्हीं के कैतत कैंकर्य से भोगता हम। भगवान का कैंकर्य ही जीव का भोग्य है, उनकी सेवा। ये बताया गया तच्छेषतायामुः। शेष बाद में सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरम। रेफ पद का व्याख्यान पूर्ण हुआ।